गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रेंकियोस्टोमा की अनाटॉमी के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको फेरिंग्स की शुरुआत में कर चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स में 150 से 200 गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आइए हम आगे जानकारी लें। तो फेरिंग्स, जैसा मैंने बताया, एक लार्ज लेटरली कंप्रेस्ड शेक जैसी संरचना है जो कि लगभग एंटीरियर हाफ में मौजूद होती है, जो डोर्सल को छोड़ करके बाकी सभी साइड से एट्रियल कैविटी में ओपन रहती है। अगर हम फेरिंजियल वॉल की बात करें तो फेरिंजियल वॉल करीब 150 पेयर गिल क्लेफ्ट से परफोरेटेड होती है। ये गिल क्लेफ्ट्स मेटामेरिक वर्टिकल अपर्चर्स हैं जो कि सबसे पहले लार्वा में बने थे और प्रत्येक जो है वो बाद में जाकर दो में डिवाइड हो गया था। उम्र बढ़ने के साथ साथ नए गिल क्लेफ्ट और ऐड हो सकते हैं, जो कि खासतौर पे पोस्टीरियर एंड पर ऐड होते चलते हैं। इस कारण नंबर ऑफ गिल क्लेफ्ट जो हैं वो हर स्पेसिमेन में अलग हो सकते हैं। गिल क्लेफ्ट्स के बीच में जो वॉल है उसे हम गिल गिल बार्स या गिल लेमिनी के तौर पे जानते हैं। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार्स मौजूद होते हैं। तो फेरेंजियल जो गिल बार है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार, या जिन्हें टंग बार भी कहा जाता है। ये रेगुलरली अल्टरनेट करते हैं और इनकी संरचना में और मोड ऑफ डेवलपमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। जो प्राइमरी गिल बार है वो दो सक्सेसिव गिल क्लेफ्ट्स के बीच का जो टिश्यू है उसके माध्यम से बनती हैं। जब ये गिल क्लेफ्ट बाहर की तरफ परफोरेट हो जाते हैं तो इसके अंदर जो वॉल ऑफ फेरिंग्स है और बॉडी वॉल ऑफ लार्वा है, ये दोनों मिले हुए होंगे, दोनों मौजूद होंगे। जो सेकेंडरी गिल बार है वो डोर्सल वॉल जो कि लार्वल गिल क्लेफ्ट की है उसकी डाउन ग्रोथ के कारण से डेवलप होती है, और ये जो वॉल है वो लगातार डाउनवर्ड ग्रो करेगी और ओरिजिनल ग्लिफ टैब को दो हाफ में वर्टिकली डिवाइड कर देगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि लार्वा में जो गिल क्लेफ्ट होता है वो बाद में जाके दो में डिवाइड होते चाहता है, तो डिवाइड करने वाला जो बार है उसे हम सेकेंडरी गिल बार कहते हैं। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार है वो दोनों ही बाहर की तरफ स्पार्शली सीलेटेड इक्टोडर्मल या एट्रियल एपिथेलियम के माध्यम से लाइंड होते हैं। परंतु जो इनर, एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस है वहां पे आपको ज्यादा सीलिया देखने को मिल जाएंगे। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इंडोडर्मल जो सरफेसेस हैं गिल बार की, उन पे लॉन्ग सीलिया देखने को मिलेंगे और इन्हें हम लेटरल सीलिया कहते हैं, जो कि वाटर को प्रोपेल करते हैं। और इनर इंडोडर्मल सरफेस पर, हर एक गिल बार की इनर इंडोडर्मल सरफेस पर जो सीलिया है वो भी लंबे होते हैं और जिनके कारण एक नैरो ट्रैक्ट बनता है, ये म्यूकस को प्रोपेल करता है। हर एक गिल बार के अंदर मिडिल में एक मीजोडर्मिक कोर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, साथ ही साथ ब्लड वेसल होती हैं और गिल रॉड होती है।
ये गिल जो रॉड है, ये गिल रॉड एक जिलेटिनस स्केलेटल गिल रॉड के माध्यम से, गिल बार जो है वो एक जिलेटिनस स्केलेटल गिल रॉड के माध्यम से सपोर्टेड होती है। सभी जो गिल रॉड्स हैं वो डोर्सली यूनाइटेड होती हैं, लेकिन वेंट्रली ये फ्री एंड बनाती हैं। प्राइमरी जो गिल बार्स हैं वो एक दूसरे से ट्रांसवर्स जंक्शन के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं, जिन्हें हम साइनेप्टिकुला कहते हैं, जिसके अंदर भी जिलेटिनस रॉड और ब्लड वेसल मौजूद होती हैं। प्राइमरी गिल बार के अंदर एक नैरो सीलोमिक कैनाल मौजूद होती है। सेकेंडरी गिल बार में सीलोमिक कैनाल नहीं होती, केवल 2 ब्लड वेसल मौजूद होती है। नाउ आगे हम बढ़े तो मिड वेंट्रल वॉल पे, फेरिंग्स की मिड वेंट्रल वॉल पर एक शैलो ग्रूव मौजूद होती है, जिसे हम इंडोस्टाइल कहते हैं। इंडोस्टाइल जो है वहां पर आपको 4 लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स के, जिनके माध्यम से म्यूकस सिक्रीट किया जाता है। ये ट्रैक्ट्स सीलेटेड एपिथेलियल सेल्स की पंक्तियों से सेपरेट होते हैं। इनमें से जो मीडियन रो है उसकी सेल्स के ऊपर काफी लंबे सीलिया मौजूद होते हैं। इंडोस्टाइल के नीचे की तरफ आपको 2 जिलेटिनस स्केलेटल प्लेट्स भी देखने को मिलेगी। इसके नीचे की तरफ आपको सब इंडोस्टाइलर सीलोमिक कैनाल भी देखने को मिलेगी, जिसमें वेंट्रल एओर्टा मौजूद होता है। इसी प्रकार का इंडोस्टाइल आपको यूरोकोडेट में और एमोसिट लार्वा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेरीफेरेंजियल बैंड देखने को भी मिलेंगे। एपिफेरेंजियल ग्रूव और जो इंडोस्टाइल है वो एंटीरियरली एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होते हैं, और इनको ज्वाइन करने का काम करते हैं 2 नैरो सीलेटेड पेरीफेरेंजियल बैंड। हर एक जो है वो रन करता है लेटरल साइड वॉल पे फेरिंग्स की विलम के पीछे, और डिमार्केट करता है नैरो एंटीरियर प्री ब्रेंकियल रीजन को लार्ज पोस्टीरियर फेरिंग्स से, और इसके ऊपर किसी भी तरह की सीलिया या गिल स्लिट्स मौजूद नहीं होंगे। पीछे की तरफ आपको एक स्ट्रेट नैरो सीलेटेड इसोफेगस देखने को मिलेगी, जिसके पीछे की तरफ एक वाइड मिडगट या इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन लॉन्ग ट्यूब लाइक है, जो कि एट्रियम में सस्पेंडेड रहती है थ्रू डोर्सल मिजेंट्री, जो कि डोर्सल बॉडी वॉल से अराइज होती है। ये पीछे की तरफ एक नैरो हिंड गट में रन करती है, कंटिन्यू करती है, जो कि एनस के माध्यम से बाहर की तरफ ओपन होता है, जो कि कोडल पिंस जहां शुरू हो रही है उससे जस्ट पहले की तरफ ये मौजूद होता है। ईसोफेगस से ही निकलती हुई एक मिडगट डाइवर्टिकुलम होती है, जो कि एक्सटेंड करती है फेरिंग्स के राइट की तरफ फ्रंट में। पूरी की पूरी जो गट है ये कंप्लीट गट डोर्सल मिडेंट्री से लटकी हुई आपको देखने को मिलेगी।
गट में आपको सेवरल इंटरनल सीलेटेड ट्रैक्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रिसेंट शेप्ड लेटरल ट्रैक्ट ऑफ सीलिया मिडगट में देखने को मिलेगा, जो कि फूड को मिडगट डाइवर्टिकुलम की तरफ डायरेक्ट करता है। यहाँ पर आपको कुछ बड़ी ग्लैंड्स भी देखने को मिलेंगी जो मिडगट डाइवर्टिकुलम है, या इसको हम हिपेटिक सीकम भी कहते हैं, या कई बार इसको लीवर भी कहा जाता है। हालांकि इसका फंक्शन जो है वो लीवर जैसा नहीं है, ना ही ये स्ट्रक्चर में लीवर जैसा दिखता है, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं और उनका जो वितरण है वो लीवर की तरह ही देखने को मिलता है। इसे एक डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में माना जाता है, जो कि वर्टिब्रेट के पेनक्रियाज में के कंपेरेबल है। डाइजेशन मिड गट में प्रारंभ होता है और साथ ही इसके अंदर इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी देखने को मिलता है। आज का मैं ये जो टॉपिक है इसे यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पर हम अन्य जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।